जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा लाया गया करेंट अफेयर्स के बुक को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट सीरीज नंबर 35 तक कवर कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 36 से लेके सेट नंबर 40 तक देखेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर सारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं, तो उसे देख लीजिएगा। चलते हैं आप सीधा बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेशेल्स। जबकि भारत, मॉरिशस और श्रीलंका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, प्रमोद भगत सुकांत कदम की जोड़ी ने 4 देशों में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2023 का विषय यानी थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड है, जो कि सही है। दूसरा है, जूनोटिक रोग वे बीमारियां हैं जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्यों में फैल सकती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो कथन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकल रोसेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कर्मियों के लिए डैश वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। तो 76 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्तीय पोषित करने के लिए GIFT सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। GIFT सिटी कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, लीगो इंडिया इटली के वर्गों और जापान के कागरा के बाद 5वां डिटेक्टर होगा, जो कि सही है। दूसरा है, लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है, ये भी कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेन जो है वो कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को बिरुसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है, बिरुसु कन्नड़ दिमाना उत्सव। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, शिशुपाल पहाड़ी।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओटीपी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। इस अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए पहली बार ओपीडी खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड डैश लॉन्च किया है। तो अंतर्दृश्य डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इजराइल, अमेरिका, भारत और यूके द्वारा I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। ये गलत है। दूसरा है, परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आमरस का उद्घाटन रूस में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेल्जियम के द्वारा दूसरी उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अगला है, 4 अप्रैल 2023 को किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहरीन। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सेट नंबर 36 समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 37 को देखेंगे। इस सेट नंबर 37 का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त 2023 को कहाँ शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, ज्योति याराजी द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता गया है ज्योति यारिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास डैश लंदन में 2023 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इसका उपन्यास का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्टर्न लेन नाम था। अगला क्वेश्चन है, कमल के फूल के नए किस्म नमोह 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में नमोह 108 को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति पाई। नई प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्रा लेसरामी इस नई प्रजाति की मछली का नाम है। अगला क्वेश्चन है, एक नई पुस्तक फायर ऑन द गैगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। उस संस्था का नाम क्या है जो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
अग्निकुल कॉसमॉस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर युद्धपोत मार्च 2023 में कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, INS एंड्रोथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन रेलवे के द्वारा व्हाट्सएप फूड डिलीवरी को सुविधा को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के एयरपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सुल्तानपुर अवार्ड से श्रृंखला चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉबी किन्नर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लांस नायर मंजू बनी है पहली महिला स्काई ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेखर कपूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया था। ये सही है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है, विश्व शिक्षक दिवस 2023 का विषय है, हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता। ये सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कारों के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा जीता गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर किस भारतीय अभिनेत्री को चित्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण 23 से 3 जून तक होगा। ये सही है। दूसरा कथन है, पहली बार रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हिस्सा होगा। ये भी सही है। इसका 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा सेट नंबर 37 यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग सेट नंबर 38 को देखेंगे। सेट नंबर 38 का पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 को नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का
खिताब जीता वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाला फेंक से। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 5 जून को आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था और पारंपरिक रक्षा खरीद समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है। यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में आयोजित किया गया गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी-1। अगला क्वेश्चन है, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है आईपीसीसी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा में स्थापित किया गया है 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैग्टियन लॉन्च किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव नादर। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी द्वारा 15 मई 2023 को मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरू की गई। ये सही है। दूसरा कथन है, यह अभियान का उद्देश्य लोगों से कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल RRR केंद्र स्थापित करना है। तो ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने 75/25 पहल की शुरू की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस फंगनोन कोन्या को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया? तो सऊदी अरब में प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इसे डैश कहा जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेम्पेस्ट कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंध सदस्य के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभय कुमार को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, यूएन पीसकीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबेई में किया गया है सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग डैश के लिए प्रयास तेज करने पर सहमत हुए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LAC पर सैनिक वापसी के लिए। दोस्तों हमारा सेट नंबर 38 यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग सेट नंबर 39 को देखेंगे। सेट नंबर 39 का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो बेसबॉल, स्क्वैश और क्रिकेट, इन तीनों को शामिल किया गया है लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, क्रिकेट को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है, जो कि सही है। दूसरा है, 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में पुरुष और महिलाओं के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होगा, ये भी सही है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में अपना 8वां बैनल डी और पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 संगठन में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंकरी चंदन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन में वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणी से लुप्त होने वाली एक स्वैलोटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है स्वैलोटेल तितली को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमुक्तमाल्यद। ये रामभद्राचार्य महाराज की पुस्तक नहीं है, जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी भास, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और रामानंदाचार्य चरित्रम, ये तीनों रामभद्राचार्य महाराज की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राफिक अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 23 जनवरी 2023 को किस शहर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 अगस्त को युद्धपोत विंध्यगिरि को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोक और आदिवासी अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय त्योहार उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भोपाल में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 नामित किया गया?
तो ये असम में स्थित है विश्वनाथ घाट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये गोवा सरकार के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत 2 दिवसीय भारत अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केन्या में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अध्यक्ष चुना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुचिका कंबोज। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो यह अमेरिका में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों हमारा सेट नंबर 39 यहीं समाप्त होता है। हम लोग सेट नंबर 40 को अब देखेंगे। सेट नंबर 40 का पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया? तो नीरज चोपड़ा को किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंट कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोच्चि में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, विश्व जल सप्ताह 2023 का विषय परिवर्तन के बीच जल समझदार दुनिया के लिए अभिनव समाधान है। ये सही है। दूसरा कथन है, स्कॉटहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1991 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। कथन 2 भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा, पहला कथन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की इस पहल को नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला है, जो कि सही है। दूसरा है, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्टूबर में लॉन्च किया गया। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था? तो ये मणिपुर में शुरू किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, एरियन 5 रॉकेट को फ्रेंच गुयाना के कोरू में ESA के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया, जो कि सही है। दूसरा कथन है, ज्यूसी प्रोजेक्ट का लक्ष्य 15 साल की यात्रा के बाद जुलाई में बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह भेजेगा। ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है,
विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायल छाबड़ा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर अपने नए लोगो का अनावरण किया। दूसरा है, जो कि सही है, दूसरा है, नया सेबी लोगो अपने पारंपरिक नीले रंग के पैलेट को बरकरार रखा, ये भी सही है। तीसरा है, माधवीपुरी बुच सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का मेजबानी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी फेरेस्टा हाल ही में खबरों में थी, वह यह क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोल दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएई और कतर के बीच। अगला क्वेश्चन है, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भूटान हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, जो कि सही है। दूसरा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा सेट नंबर 40 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।